जी, तो जो मैंने कहा था वो बात बिल्कुल सच साबित हो गई। अगर आपको याद हो तो मैंने कुछ दिन पहले मोमना और अली के बारे में एक वीडियो बनाई थी, जिस दिन इसने अपना 1 लाख, ये बुज़ुर्ग औरत ने 1 लाख फॉलोवर कंप्लीट करने की जश्न मनाए थे, ठीक है? जो घर से भागी है भगोड़ी, 15 दिन के बाद भगोड़ी भाग गई, जो 10 साल एक शोर बंदे के साथ रह के वफ़ा ना कर पाई भगोड़ी, जिसने अपने 10 साल के मतलब जिस बंदे ने इसको 10 साल झेला, 10 साल इसको बर्दाश्त किया, उससे भी इसने बेवफ़ाई की भगोड़ी ने। और फिर जिस बंदे के को इसने 1 साल तक कैश किया, 1 साल तक उस बंदे के नाम पे वीडियोज़ बना बना के अपने चैनल को ग्रो करवाया, तो 15 दिन भी उसके साथ वफ़ा ना कर पाई भगोड़ी। और ये बुड्ढी जब आई थी तो इसने जब ये 1 लाख कंप्लीट किए तो इसने एक वीडियो बनाई, और उस दिन मैंने आपको बोल दिया था कि इसकी फैमिली इसके साथ है। इसकी फैमिली इसको पूरा सपोर्ट कर रही है, इसकी फैमिली चाहती है कि ये तलाक ले ले, और ये चाहते हैं ख़ास तौर पे इसकी ये जो भाभी है मिसनी मोमना, और इसका जो भाई है बेगैरत दलाल, वो चाहता है कि ये हमारे साथ ही रहे, हमारे बच्चों की केयर टेकर बन के, और ये कभी अपने ससुराल वापस ना जाए। मैंने उसी दिन बोल दिया था, क्योंकि मैंने उनके चेहरे पढ़ लिए थे, क्या कहते हैं, मोमना के, मोमना मिसनी और उसके बेगैरत शोहर का, ठीक है, जो बीवी की कमाई पे पल रहा है, जिसने बीवी की कमाई से अपना घर बनाया है, तो बहन की कमाई वो कैसे नहीं हजम करेगा जो बीवी की कर रहा है। तो उस दलाल नुमा इंसान का मैंने चेहरा पढ़ लिया था, उसके चेहरे पे जो सुकून, इत्मीनान, ये बेगैरत भाई होते हैं जिनकी 15 दिन बाद बहनें घर से भाग आए ना भिगोड़ियाँ, तो उनके चेहरे पे ऐसा इत्मीनान होता है। जो गैरतमंद भाई होता है ना, वो होता है परेशान, जैसे बिलाल था। जिस दिन बिलाल की बर्थडे थी उस दिन जाके बिलाल का हाल देखें क्या था, ठीक है? उस दिन मामला ताज़ा-ताज़ा था, ये भगोड़ी उस दिन उस टाइम फ्रेश अपने मैके आके बैठी थी। तो भगोड़ी का जो सबका ससुराल है, अब सबका ही हो गया ना, सामान उठा लिया, तलाकों की डिमांड हो गई। उन्होंने आज एक वीडियो बनाई है जी, उस पे करते हैं बात, ठीक है? और 10 साल एक बंदे के साथ भी भगोड़ी रह के जिसने वफ़ा ना की, बुढ़ी औरत ने, तो वो दूसरे शोहर की क्या बनेगी? क्या उसके साथ वफ़ा करेगी? तो इसी पे करते हैं बात। और जो मैंने कहा था कि इसको कौन नहीं बसने दे रहा, वो दूध का दूध पानी का पानी हो गया है। इसका अपना टब्बर इसको नहीं जाने दे रहा, इसका अपना टब्बर इसको घर नहीं बनाने दे रहा, और किस-किस के क्या-क्या मफ़ाद है, मैं सारे आज क्लियर करूँगी आपके सामने, ठीक है? और जो दूसरी फैमिली पर कीचड़ उछाला जा रहा है ना, तो मैं आप उसके ऊपर भी बात करूँगी कि अगर आपकी बहुएँ 15 दिन के बाद बेगोड़ियाँ भाग जाएँ, तो क्या आप भी यही कहेंगे कि हाँ, नहीं हमारे बेटे का कसूर है, हैं? हमारे ये जो इसकी सास है, इसका कसूर है, जैसे आप कह रहे हैं अभी भी, और ये लालची थे और इन्होंने पैसे के लिए शादी की, जबकि उन्होंने तो 1 टका भी इससे नहीं लिया। उन्होंने तो कहा है कि हमारी तो हक हलाल की कमाई हमने ज़ाया की है शादी पे, ठीक है? तो ये सारा आज टॉपिक कवर करने हैं, और आज मैं उन लोगों से मुखातिब हूँ जो लोग गैरतमंद हैं, बेगैरतों से नहीं होंगी मैं मुखातिब, मैं सिर्फ गैरतमंद लोगों से मुखातिब होंगी। तो आपने मेरी वीडियो को मुकम्मल देखना है। बेशर्म और बेगैरत लोग, इस तरह की औरतों को जो सपोर्ट करते हैं ना, वो बेशक मेरी वीडियो छोड़ के चले जाएँ, ठीक है? तो करते हैं वीडियो को स्टार्ट। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह हम बिल्कुल ठीक हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया सपोर्ट करने के लिए। तो ये खाली कोई कमाई का ज़रिया नहीं है हमारे चैनल्स। अगर तो आप लोग ये समझते हैं ना कि हमने सिर्फ ये कमाई के लिए बनाया, नहीं, ऐसी कोई नीयत नहीं थी। ये चैनल बने हैं मुआशरे में बढ़ती हुई फहाशी, बेहयाई और यानी घटियापन की रोकथाम के लिए, और अभी तक ये रिएक्शन बन रहे हैं। तो थोड़ी सी ये घटिया किस्म की इन्फ्लुएंसर जो हैं, ठीक है, कंट्रोल हैं, थोड़ी सी कंट्रोल हैं, ज़्यादा कंट्रोल नहीं है, अभी थोड़ी सी कंट्रोल हैं। और अगर ये रिएक्शन भी ना बने तो फिर इन्होंने कर देने हैं चक दी फट्टे। इन्होंने वो उधर गंद मचाना है, वो गंद मचाना है ना, जैसे टिकटॉक पे गंद मचा हुआ है, ठीक है? तो ये थोड़ी सी लगामें जो इनकी कसी हुई है ना, वो हम लोगों ने कसी हुई हैं। तो हमारे चैनल्स का भी कोई मकसद है। तो मुझे इस तरह के लोग नहीं चाहिए अपने चैनल पे जो इस तरह की डिजिटल तवाइफगिरी को सपोर्ट करते हैं, जिसका अब हिस्सा बनी है ये बुज़ुर्ग औरत, ठीक है? ये बुज़ुर्ग औरत भी उसी का ही हिस्सा बनी है। इसको मैं क्या कहूँगी, मैं तो कितने दिनों से कह रही हूँ कि वो जो बेचारी धंधे वाली हैं वो तो बदनाम है। ये शुरफा अपने बूथे के ऊपर मतलब शराफत के लबादे ओढ़ के अंदर खाने ये निकाह के नाम पे मतलब कि धंधे कर रही हैं, ठीक है? ये निकाह का मजाक उड़ाया जा रहा है। निकाह को मतलब कोई वैल्यू ही नहीं दी जा रही। निकाह किस मतलब, मैं अब के क्या अल्फाज मैं इस्तेमाल करूँ इन बातों के लिए। तो एक बंदी जो कुछ भी नहीं है, जिस जो मतलब उसका कंटेंट मुआशरे में कोई बेहतरी नहीं ला रहा, उसका कंटेंट इस काबिल ही नहीं है कि हम उसकी तारीफ़ करें। इसके बावजूद भी
कि क्योंकि वो तो अपने कंटेंट से किसी को कुछ अच्छा सिखा नहीं रही थी ना। लेकिन इसके बावजूद भी शादी के दिनों में हमने उसको सपोर्ट किया। क्यों सपोर्ट किया? कि चले वो एक अच्छी मतलब अच्छाई की तरफ कदम बढ़ा रही है, ठीक है। वो उसके साथ उसका हस्बैंड होगा। हमारे मुआशरे में औरत के साथ जब उसका शोहर होता है ना, तो वो महफूज होती है बहुत सारे लोगों की बातों से, गंदी नज़रों से, गंदी बातों से वो महफूज होती है। बहुत सारे इन्फ्लुएंसर्स हैं जो जिनके शोरों का कोई काम नहीं है, उनका कंटेंट ऐसा है, लेकिन वो फिर भी अपने शोरों को वक्तन फ़वक्तन दिखाती हैं, ताकि देखने वालों को पता हो कि भाई हम अपने घर वालों की मर्ज़ी से काम कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, और हमारे ऊपर कोई उंगली ना कसे, हमारे ऊपर कोई गंदी बात ना करे, और हमें कोई ये ना समझे कि हम बागी और बेबाक होते हैं और हमारे घर वाले हमें सपोर्ट नहीं करते, ठीक है। तो ऐसी बहुत सारी हैं, फ़ाखरा खानम है, राशिदा मलिक है, मरियम परवेज़ है, नताशा वकास है। हालांकि उनका प्योर जो है ना वो लेडीज़ वाला कंटेंट है, आपको सबको पता है, सही है ना। तो लेकिन फिर भी वो वक्तन फ़वक्तन अपनी फैमिली को, अपने बच्चों को, अपने शोर को दिखाती हैं। किसी लिए कि भाई हर किसी को पता हो कि भाई हम फैमिली वाले हैं, शोर वाले, हम इज़्ज़तदार घरों से हैं। लेकिन जी सैल्यूट पेश करना पड़ेगा इस इज़्ज़तदार घराने के मर्दों को, स्पेशली अली साहब को, क्योंकि बिलाल का तो मैंने देख लिया बिहेवियर। बिलाल को एक तो इसकी मर्ज़ी के बगैर शादी की गई, वो शादी में शामिल नहीं हुआ। उसने बोला मेरा वेट करो, मैं आऊँगा, मैं फिर शादी करूँगा अपनी बहन की। लेकिन बहन साहिबा जो हैं वो दुल्हन बनने के लिए उतावली हुई जा रही थी, पागल हुई जा रही थी। शायद उनको कोई आग लगी हुई थी जो 15 दिन में बुझ गई, और उनको अब राहत और सुकून मिल गया, और अब उनको शायद ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समझ जाएं समझदार लोग। तो उसने तो बेचारे ने कहा था, लेकिन इनको जल्दी पड़ी हुई थी कंटेंट कैश करने की। यहाँ से मोमना मिस्री को भी, इसका दलाल जो भाई है उसको भी, और इसकी जो बड़ी बहन है जो कहती थी सब कुछ होगा, ये हमारी जो बुजुर्ग बहन है ना, इसकी शादी पे सब कुछ होगा। जब वो बीमार थी ना, तो क्या बोला था उसने कि इस पे वीडियोस भी बनेगी, इस पे रील्स भी बनेगी, इसके ऊपर टिकटॉक्स भी बनेगी, हम सब कुछ करेंगी सारी बहनें। तो वो पागल हुई जा रही थी, मरी जा रही थी कि भाई हम लोगों ने कब जो है इसके शादी का कंटेंट कैश करना है। और वो मरियम तो पहले ही हथेली पे सरसों जमाती है, बुजुर्ग औरत। उसने इस बंदे को, ये जो एक बंदा इसने सेलेक्ट किया कि ये भाई एक तो यूट्यूब की दुनिया से दूर है, इसको कोई पता नहीं है यूट्यूब का। दूसरा ये कि उसको लालच भी है कि मैं चले यूट्यूब पे काम करना चाहता हूँ, कहीं ना कहीं उसको ये भी था कि चले मैं भी काम करना चाहता हूँ उसकी इस चीज़ को। और फिर उनकी थोड़ी सी सादगी को देखते हुए, मद्देनज़र रखते हुए उसने इनको सेलेक्ट किया और यहाँ पे इसने रिश्ता किया, क्योंकि इसको पता था कि अगर मैंने किसी ऐसे बंदे को, जो पावरफुल फैमिली हुई वहाँ पे, मैंने अगर मेरा रिश्ता, पहले तो ये कि इसका होता नहीं, तलाक याफ्ता बुजुर्ग औरत थी, इसका रिश्ता होता नहीं, ठीक है। अगर हो भी जाता तो अगर इसके इसके इनसे लेवल में वो ज़्यादा होते तो इनको वो छठी का दूध याद दिलाते कि ये रखते याद। ये जो इसका दलाल भाई है ना, जो हंस रहा था उस दिन, मुस्कुरा रहा था और उसकी हाँ में हाँ मिला रहा था, उसको ही छठी का दूध याद दिलाते। अगले 2 डंडे कस के इसके बुंडों पे मारते ना, तो देखती मैं कैसे नहीं बहन को घर भेजता ये। तो इन्होंने ऐसे मस्कीन सी फैमिली चूज़ की, और फिर इन्होंने ब्याह का कंटेंट ये रचाया, ड्रामा रचाया इस डिजिटल उसने, ठीक है, समझ जाएं। तो मैं तो यही कहूँगी ना, क्योंकि ये निकाह तो है ही नहीं। निकाह तो होता तो निकाह को निभाया जाता है। जब निकाह किया जाता है ना, निकाह कोई आम चीज़ नहीं है, ठीक है। तो लोग अपनी बेटियों को नसीहत करते हैं कि बेटी तुम निकाह करके जा रही हो एक बंदे के साथ, और अब इसको तुमने निभाना है, मरते दम तक निभाना है, पूरी कोशिश करनी है। लेकिन यहाँ पे तो नसीहत ही उल्टी माँ बाप ने करके भेजी थी ना। बाप तो खैर है नहीं, माँ ने उल्टी नसीहतें करके भेजी थी, है कि तेरी उंगलियों के इशारों पर नाचता है, तेरे तलवे चाटता है, तेरे पाँव धो के पीता है, तो ठीक है देख लेना, वरना फिर वापस आ जाना, क्या ज़रूरत है। हम कौन सा वो भूखों मर रहे हैं, तुम तो वैसे ही इतना कमा रही हो, हमें तो किसी की ज़रूरत नहीं है। मतलब गरूर और तकब्बुर का लेवल आप देख लें। तो यूँ ये तमाशा रचाया गया, और इस गरीब और मतलब के सादी फैमिली को रुस्वा किया गया सोशल मीडिया पे। अब बुजुर्ग औरत आ गई है जी, अगलों ने बता दिया तलाक कोई नहीं मिलनी। पहले दिन से वो इसी बात पे अपने डटे हुए हैं कि तलाक कोई नहीं मिलनी, हमारे ख़ानदान में तलाक का रिवाज नहीं है। तो जिस कमाई के ऊपर मरियम साईं इतरा रही है ना, ये बुज़ुर्ग औरत इतरा रही है, ये कमाइयाँ इसकी वकीलों को ही जानी है, पहली बात तो ये। और जो ये मिस्री मोमना और इसका भाई दलाल जो है, ठीक है, ये खुश हो रहे हैं ना कि भाई वापस आ गई है हमारे पास मरियम मैडम, और हमें खिलाएगी कभी पिज़्ज़े, कभी बर्गर, कभी केक, कभी कुछ, और मुफ्त की आया भी मिल जाएगी हमारे बच्चों को। तो सब्र करो, सब्र करो, अभी देखो तुम आगे आगे होता है क्या।
ये 4 दिन की चांदनी है, फिर अंधेरी रात है। इसके मुंह पे थूकेगा भी नहीं कोई। इसका मैंने कल ही बोल दिया था, इसका जवाल शुरू हो गया है। ठीक है, इसकी नीयत का फल इसको मिल जाएगा, बहुत जल्दी मिलेगा, बहुत ही जल्दी। जो जो इसने आज जश्न मनाए हैं ना 1 लाख के, ठीक है, इसको पता चल जाएगा। ये 1 लाख फॉलोवर तो तुम्हें मिल गए ना, जब तुम्हारे चैनल पे कोई थूकेगा भी नहीं ना, तो फिर तुम्हें क्या फ़ायदा उस इस तरह के 1 लाख फॉलोवर रखने का। अब जी मैं मुखातिब हूँ इज़्ज़तदार लोगों से, जो गैरतमंद लोग हैं, जो नहीं चाहते कि हमारे मुआशरे में डिजिटल तवाइफगिरी को प्रमोट किया जाए, या इस तरह के कंटेंट को वो सपोर्ट नहीं करना चाहते, या वो इस तरह की औरतों को सपोर्ट नहीं करते जो अपना हमारे निकाह का एक तो मजाक उड़ाएं, और एक सादा फैमिली को जिन्होंने टारगेट किया, और वो नहीं चाहते कि हमारी आने वाली नस्लें भी इस तरह के कोई कंटेंट से मुतासर होकर इस तरह के कोई काम करे। ठीक है, क्योंकि देखें ना, मुआशरे में ना शुरू में ये चीज़ें इस तरह नॉर्मलाइज की जाती हैं कि भाई कोई बड़ी बात नहीं है, कोई बड़ी बात नहीं है। बेटी बाप को कह रही है मैं बॉयफ्रेंड रख सकती हूँ, मैं नाइट स्टे बाहर कर सकती हूँ, मैं स्मोकिंग कर सकती हूँ, नॉर्मल, ये सब चीज़ें नॉर्मल है और कोई मसला नहीं है। तो हर घर में ये ट्रेंड जो है फिर आगे 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 इसको बच्चे फॉलो करते जाएंगे, और माँ बाप फिर जब बच्चे मुँह ज़ोर हो जाते हैं ना, पहले शुरू में लोग इस चीज़ को हंसी मजाक में लेते हैं, और हम जब देख रहे होते हैं ना इस तरह का कंटेंट, तो हम कहते हैं हमें ऐसा फील नहीं हो रहा था कि ये चीज़ें हमारे घर तक पहुंचेंगी, और एक टाइम आता है कि हम खुद उसकी लपेट में आ जाते हैं। ठीक है जी, तो हाँ, अगर आप लोग चाहते हैं कि ये चीज़ें हमारे घरों तक ना पहुंचे, तो इस तरह के चैनल्स को आप लोगों ने बिल्कुल देखना छोड़ देना है। ठीक है, अनफॉलो करें। आपके सामने वीडियो आए, थूक के इनके बूथे पे वीडियो ऊपर कर दें, लानत भेज के। ठीक है जी, ये सिर्फ गैरतमंद लोगों को। बाकी बेशक आप 1 लाख, अगर आप में गैरत नहीं है तो आप उसको फॉलो किए रखें, उसको वीडियोस को देखते रहें। बाकी अल्लाह तो है ना बैठा हुआ, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात तो देख रही है ना, कि जो बंदी 10 साल एक शख्स के साथ रही, उस शख्स ने इससे औलाद का मुतालबा नहीं किया, उस शख्स ने इसका नान नफ़का पूरा किया, उस शख्स ने इसने कहा मैंने यूट्यूब चैनल बनाना है, उसने बनाने दिया, उसने आके इसको मना नहीं किया। सारा दिन ये लूर लूर फिरती थी, वो मना नहीं करते थे। सारा दिन इसकी सास खिदमतें करती थी, घर के काम करती थी। उसने कभी नहीं कहा कि भी तुम घर में रहो या काम करो। ये आए रोज़ अपनी माँ के घर में बैठी होती थी। उस बंदे के साथ ये नहीं निभा पाई। फिर इसको दूसरा मिला, दूसरा भी ऐसा ही था, जिसने पहले दिन से जिसकी माँ ने कहा कि मेरा बेटा जो है वो अपनी माँ बीवी की गुलामी करेगा। ठीक है, और उसने दिखाया भी। उसने इसको कहा मैं तुम्हारे यूट्यूब चैनल में भी तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम फैशन करना चाहती हो उसमें भी मैं तुम्हें सपोर्ट करूँगा, तुम घूमना फिरना चाहती हो मैं तुम्हें उसमें हर जगह भी तुम्हारे साथ हूँ। उसने बोला ना, मैंने कल भी बोला, वो तो इसकी नाजायज़ बातों को भी मान के बैठा था। तो उसने भी तो अल्लाह की नाफरमानी की ना, तो उसको भी तो सज़ा मिलनी थी। तो उसको तो उसकी किए की सज़ा मिल गई। अब इसकी बारी है, अब इसकी बारी है। ठीक है, और मैं अब क्या ही कहूँ। अब जी ये जो इसकी अम्मा है ना, अम्मा जो मिसनी, जो कहती है कि भाई असल आजमाइश तो शुरू होती है जब औलाद की शादी होती है, लेकिन इसकी आजमाइश तब शुरू होती है जब इसकी, हाँ इसकी ये ठीक कहा, आजमाइश तब होती है जब शादी होती है, ताकि इसका दिल करता ही नहीं है ना कि मेरी औलाद शादी करे। ये औरत चाहती नहीं है मेरी औलाद अपना घर बनाए, अपने बच्चों में अपनी फैमिली में खुश रहे। ये चाहती है सारे कवारे बैठ रहे, सिर्फ मेरी खिदमत करे, और जो मेरे शोर ने मेरी ख्वाहिशें अधूरी छोड़ दी, पूरी नहीं की, सख्ती में मैं ज़िंदगी गुजारी मैंने, वो सारी मेरी औलादें बस अब मेरी ज़िंदगी में मेरी ख्वाहिशें पूरी करती रहे, और मौत को बिल्कुल भूले बैठे हैं। मौत तो इनको याद ही नहीं है। इनके घर का, इनकी करीबी कोई साथ जो हैं उनकी डेथ हो गई है, जो आशी आशी नाम कह रही हैं ये, और बेशरम इतनी है कि उनकी वीडियोस शेयर कर रही हैं इंस्टा पे इधर उधर। भाई जो औरत बेचारी, अल्लाह माफ़ करे, अस्तगफिरुल्लाह, हम उस नबी की उम्मत में से हैं जिनकी शहज़ादी ने ये फरमाया था मेरे जनाजे को पर किसी ना महरम की नज़र ना पड़े, जिनकी चादर जो थी कफन पे उसको भी ऊपर मतलब डाला गया था, ऐसे कहते हैं ना वो स्पॉट दे के कि भाई वो पूरे जिस्म भी जो है ना वो फिज़ीक भी नुमाया ना हो। ठीक है, चादर भी ऐसे ऊपर डाली गई थी। हम उस नबी की उम्मती हैं जिनकी शहज़ादी जो है उन्होंने, उनको किसी महरम की आँख ने नहीं देखा था। और ये वो औरतें हैं, बेगैरत औरतें हैं, जो खुद की तो नुमाइश लगाती हैं और एक मरी हुई औरत को भी बार बार इंस्टा पे और यूट्यूब पे शेयर कर रही हैं। बेगैरत हो, तुम्हारा तो काम था, उसकी बेचारी की डेथ हो गई है, अल्लाह उसको जन्नत में जगह दे, उसकी वीडियोज़ को प्राइवेट करें। अब आ जाती हूँ जी मैं फ़ाइनल बात पे, और ये फ़ाइनल बात है मेरी ये खान फैमिली से। खान फैमिली को मैं ये कहूँगी कि भाई कसूर आपका भी था, बेशक आप उसके ऊपर आपने रैब खाया, या आपको समझ नहीं आई, या आप तरस खा लिया आप लोगों ने, जैसे हसन की फूफियों ने कहा। ठीक है, लेकिन कसूर तो आपका था। आपका बच्चा अच्छा खासा था, इतना गया गुजरा नहीं था। ठीक है, आपने अपने बच्चे की को वो कम तर खुद समझा।
अगर आप कमतर उसको खुद ना समझते तो कभी भी इस बुज़ुर्ग औरत के साथ उसका निकाह ना करती। फूफियों की भी गलती है। अब मैं चाचू से ये कहूँगी कि चाचू जी अब टाइम आ गया है कि आप यहाँ पे बैठ के सिर्फ ये ना कहें कि बंद कर दें, अब यहीं पे स्टॉप कर दें, कोई वीडियो ना बनाए, कोई बात ना हो, कोई अंदर की बातें बाहर ना आएँ, ये वो नहीं। इनको मिलना चाहिए करारा जवाब। मरियम साई को मिलना चाहिए करारा जवाब। मैं बताती हूँ करारा जवाब करारा जवाब क्या होगा। मामू साहब अगर आप गैरतमंद है ना, सॉरी चाचू साहब, मामू नहीं है चाचू हैं हसन के, चाचू साहब अगर आपके अंदर गैरत है, जो मुझे लगता है कि थोड़ी बहुत आपके अंदर गैरत है, तो जितना भी कंटेंट इसने आप लोगों की, जितने कंटेंट में इसने आपके घर की बहू बेटियों को दिखाया है ना, उन सारी वीडियोस पे आप इसको प्राइवेसी कंप्लेंट भेजें, सब पे स्ट्राइक्स भेजें, हर एक वीडियो पे चुन चुन कर स्ट्राइक्स भेजें, हर एक वीडियो पे चुन चुन कर प्राइवेसी कंप्लेंट करें कि हमारी इस खातून का इस वीडियो में फेस आया है हमारी इजाज़त के बगैर। आप कह रहे हैं ना कि इसने कंटेंट बनाया, कंटेंट से पैसा हासिल किया और पैसे की वजह से इसकी फैमिली भी अब जो है इसको सपोर्ट कर रही है। खुल के आप नहीं बता रहे लेकिन कर रही है। आपकी बातों से भी मुझे लगा, ये जो बड़ी जो पुप्पो हैं हसन की बेबी पुप्पो, ठीक है। तो अब टाइम आ चुका है, स्टैंड लें, आप इसके खिलाफ स्टैंड लें। क्यों खाए ये पैसा, क्यों ये वीडियो, क्यों नहीं वीडियो प्राइवेट कर रही, आप इसको बोलें वीडियोस प्राइवेट करें। नहीं करती तो आप इसकी वीडियोस को डिलीट करवाएं यूट्यूब से। अगर मोमना की वीडियो डिलीट हो सकती है, अगर मोमना की वीडियो पे यूट्यूब पाबंदी लगा सकता है बारात वाली पर, तो आप लोग क्यों नहीं लगवा सकते। मरियम साई की वीडियोस पे पाबंदी कि भाई हटाओ वीडियोस, डिलीट करो वीडियोस, अनलिस्ट करो, नहीं तो हम इस पे प्राइवेसी कंप्लेन करेंगे, हम इस पे स्ट्राइक्स भेजेंगे। हम नहीं चाहते कि हमारी खवातीन की जो फेस है वो तुम्हारी वीडियोस में नजर आए। हम तुम्हारी गलाजत का हिस्सा नहीं बनना चाहते। तुमने एक गंदा खेल खेला, उस गंदे खेल का हम हिस्सा नहीं बनना चाहते। आप इसके ऊपर प्रेशर डालें। ये आदि है वो पिछले भोले वाले शोहर की। इसको लगा था जैसे मैंने उसको उल्लू बनाया था ना, इनको भी मैं उल्लू बना लूँगी। लेकिन मैं कहूँगी कि अगर आप लोग गैरतमंद हैं तो अपना मवाद उसके चैनल से रिमूव करवाएं। और जितने गैरतमंद अवाम हैं जो इस तरह के औरतों को देख रही है वो इनका बाइकआउट करे, ताकि हमारे मुआशरे में इस तरह की घटिया चीज़ें जो हैं वो उनको मतलब कि सपोर्ट ना मिले। और वो ये जो जिस तरह के ट्रेंड सेट किए जा रहे हैं, ये लोगों की मतलब ज़रूरत ना हो नेक्स्ट कि इस तरह का कोई काम करे औरत, कोई भी आगे फिर इसी तरह का कोई कंटेंट लेके आए। क्योंकि सितारा जसीन एक कंटेंट लेके आई थी, आप लोगों ने देखा, फिर उसको बहुत सारे लोगों ने फॉलो किया, बेतहाशा लोगों ने फॉलो किया। अब मरियम साई ये बुजुर्ग औरत ये नया कंटेंट लेके आई है, अपने आप में ये एक यूनिक कंटेंट था, अपने आप में ये बड़ी जो है ना इसने मतलब कि बड़ी जहानत से काम लिया, बड़ा जहन लड़ा के इसने ये कंटेंट बनाया। तो अब आप देखिएगा कि इसके पीछे पीछे और कितनी उठेंगी जो अपने चैनल को ग्रो करवाने के लिए इसी तरह की 10 दिन की 15 दिन की शादी करेंगी। तो अगर आप चाहते हैं कि ये चीज़ें आम ना हो तो ऐसे चैनल्स को का बाइकआउट करें, गैरत का मुजाहरा करें, ठीक है। बेगैरत लोगों में और कल अल्लाह के सामने क्या मुँह लेके हम पेश होंगे अगर हमने इस बढ़ती हुई बेगैरती के खिलाफ आवाज़ ना उठाई। आज हम इस बेगैरती का हिस्सा बन गए, ठीक है जी। तो चलिए जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। दुआओं में याद रखिएगा। अभी के लिए इतना ही, अल्लाह हाफिज़।